संजय राणा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि पॉलिटिकल मायने भी है। पॉलिटिकल मायने क्यों हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिटिकल मायने इसलिए है क्योंकि धरती गुजरात की है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है और ऐसी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का स्कोप उम्मीद नजर आती है जो उस गुजरात मॉडल को और स्ट्रांगली स्टैब्लिश करेगा, जिसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ अब जब प्रधानमंत्री हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए 2003 से नजर आ रहे हैं। लेकिन गुजरात सेंटर ही क्यों? बार बार इस बात को लेकर भी बात होती है। क्या इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का खास रिश्ता नाता गुजरात से है, या गुजरात वो मुफीद जगह इन इन्वेस्टर्स को देता है या राष्ट्राध्यक्षों को देता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों से आए और गुजरात में वो मुफीद माहौल उनको मिले और वो बिजनेस करें? पूर्णिमा, जब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, चाहे उनके काम करने का तरीका देख लीजिए, चाहे फॉरेन डेलीगेट से मिलने का एक जो प्रोटोकॉल छोड़ करके उससे हट करके जो काम करते हैं तो तारीफे काबिल रहती है। देखिए ऐसा नहीं कि राष्ट्राध्यक्ष आज आ रहे हैं, पहले से आते रहे हैं, लेकिन अभी जो संबंध बने हैं, कूटनीतिक संबंध चाहे किसी भी देश से देख लीजिए किस तरह के बढ़ते चले जा रहे हैं और सब लोग उतना ही सम्मान देते हैं। आई थिंक ये पहले प्रधानमंत्री अपने देश क्योंकि जिनके रिश्ते रशिया से भी अच्छे हैं, यूएस से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं और सऊदी अरबिया से भी अच्छे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है। पूरे कॉम्बिनेशन को मिला करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें गुजरात मॉडल का आता। देखिए गुजरात मॉडल ही लेके देश में आए थे 2013 में जब इनका नाम प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए किया गया था तो गुजरात मॉडल लेके आए थे। देखिए मॉडल क्या होता है जिसके सामने प्रस्तुत किया जा सके। देखिए लोग बोल रहे हैं कि दूसरे जगह क्यों नहीं और गुजरात ही क्यों। देखिए कहीं ना कहीं जब मोदी प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तो उस समय मैं मुंबई में रहता था, तो जो बिजनेस करने का तरीका था उन्होंने अंडर वन अम्ब्रेला कर दिया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाए जिससे सबका फायदा हो। देखिए इन्वेस्टमेंट वहीं होता है जहां पे ईज ऑफ बिजनेस होता है और जहां पे लगता है कि हाँ बिजनेस को चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात को देख रहे हैं। हो सकता कहीं वो गुजरात से उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि बोल सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश भी उतना इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका भी उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां तक बात आ रही कि इन्वेस्टमेंट की जितने भी मेजर समिट हुए वो गुजरात में ही हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात हम कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं। इसका दो अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जहां तक बात आ रही है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री का मोटो ये रहता है कि समिट कहीं भी हो, इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में हो रहा है। और आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां कई जगह पे आई लेकिन इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पे की। जैसे एप्पल का प्लांट चेन्नई में लगा है, जैसे कई प्लांट जो सेमीकंडक्टर प्लांट तेलंगाना में लग रहा है। तो कैसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट समिट कहीं भी हो सकता है। पहले दिल्ली में होता था या मुंबई में होता था, वो कंसेप्ट चेंज करके उन्होंने बीओसी क्लास कर दिया। उसका जो सेंटर है, उसकी जो जमीन है वो गुजरात है, लेकिन वो फायदा पूरे देश को पहुंचाएगा। बिल्कुल पूरा देश को यही कोशिश है। के सिन्हा सर आपके पास आते हुए, क्योंकि 32 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हो रहे हैं। आज आपने भी तस्वीरें देखी होंगी सुबह से जब सीईओ से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे थे। अभी की तस्वीरें भी सिन्हा सर आप देख रहे होंगे जब अल नहयान के साथ रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। इस ग्लोबल समिट से भारत के लिए उम्मीदें कितनी ज्यादा और बढ़ती हैं? खास तौर से मैं कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से भी बात करूंगी, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, क्योंकि बाकी देशों के साथ हम वक्त बीतने के साथ बहुत करीब आते जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप, उनकी पर्सनालिटी का एक बड़ा इंपैक्ट है। जय हिंद पूर्णिमा, आपने बहुत अहम मुद्दे को उठाया है और आप जब कह रही हैं कि हम इकोनॉमिकली नहीं, हम पूरे इसको डायमेंशंस देखें, जिसको हम लोग भाषा में कहते हैं, जब ग्लोबल चीज़ों के देखते हैं तो जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस हैं। तो इसके जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल एब्सोल्युटली क्लैरिटी के साथ में उसमें इकोनॉमिक एक फैक्टर होता है। और इसके अंदर में आज के दिन में जिस तरह से चर्निंग चल रही है पूरे विश्व के अंदर में, तो देखिए अभी वेस्ट एशिया में तो आप देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो रहा था कि इंडो पैसिफिक में, तो ये इंडो पैसिफिक का हिस्सा है। यदि आप पर्शियन गल्फ को देखती हैं, पर्शियन गल्फ में यूएई एक ऐसा देश है जिसके ऊपर में ही पूरा, क्योंकि वो सेंटर में है। और देखिए जैसे G20 की बात अभी कर रहे थे सचदेवा साहब, उसमें भी जो पहला पड़ाव, भारत का पहला पड़ाव है जो यूएई ही है। और जो पूरे इमिरेट के अंदर में जो आप देखिए उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें यूएई है, उसमें कतर है, बहरीन है। इसमें जब आप देखते हैं जहां पर आपके वो इमरेट का एक फिलॉसफी चलता है जिसमें वहाँ के जो शाह हैं, जो उनके जो हुक्मरान हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है और उसकी जनता मानती है। तो पर्शियन गल्फ में जिसमें आपका स्टेट ऑफ हार्मोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यूएई उसको टोटल कंट्रोल करता है। यदि आप इस इलाके को देखें जियो स्ट्रैटेजिकली,
तो यदि इसके साथ पर्शियन गल्फ के नीचे में अभी आप सुनी रही हैं रेड सी का जो इलाका आता है, जिसमें अल मंडेब का इलाका आ रहा है और गल्फ ऑफ एडन है, तो इनको तो आप जब दोनों को जोड़ती हैं तो अरेबियन सी जो कि भारत उसका मेजर कंट्रोल करता है। तो एक इक्वल टर्म में यदि आप इकोनॉमिक को छोड़ दीजिए, ठीक है, निवेश के अलावा हमारा सबसे ज्यादा यदि कहीं हुआ है, और इसका पूरा लिंकेजेस गुजरात से है, जो आज सवाल उठ रहे हैं ना कि गुजरात में क्यों गुजरात एक नेचुरल जगह बनती है। क्योंकि देखिए, यदि आप जाती हैं, आप तो जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको पता है, जो डायमंड का सबसे बड़ा विस्तार पूरे विश्व के अंदर में जो इंडियन डायमंड का हुआ है, जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का है, जो कि विख्यात है, तो उसमें अबू धाबी का नाम आप देखेंगे, आप कभी जाइएगा तो जितने भी इसके आउटलेट्स हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारा एक जियो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिकली आप यहाँ देखिएगा, ओनली नॉट इन सिक्योरिटी डायमंड, मगर हमारे आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चीज है। दूसरी बड़ी चीज कि देखिए, जिस तरह से भारत का संबंध अब हमारे ओआईसी देशों से हुआ, और आपने बताया कि 32 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो सब लोग भारत को एक नेचुरल, हम उस एंगल से नहीं देखते कि हमारे पास भी एक बहुत बड़ा एक वो तबका है जो कि यहाँ के लोगों के साथ उनकी आप कहिए मजहबी एक लगाव है, वो भी है। और मजहबी लगाव में जब हम उसको साथ लेके चलते हैं तो दुनिया की जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं, जहां रेडिकलिज्म को छोड़ करके, क्योंकि यहीं की धरतियों से, इन्हीं धरतियों से निकल कर आए थे, उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया के थे, तो वो इन लोगों को त्याग रहे हैं। अभी कुछ चंद आप छोड़ दीजिए, यदि हूती को छोड़ देते हैं, यमन को छोड़ दीजिए या सीरिया को छोड़ दीजिए, कुछ हद तक ईरान कहीं पड़ता है, मगर हमारी दो इंपॉर्टेंट चीज है। यदि चाबहार का आप नाम लेती हैं, चाबहार ईरान में है, चाबहार हमारा बहुत बड़ा था, जिसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की हम बात करते थे, और वो चल रहा है, जो कि रशिया के साथ लेनिनग्राड से लेता हुआ पूरा वहां से आ रहा है। दूसरा जो हमारा अभी हम लोग कह रहे हैं इंडिया यूरोप, या यूरोप में ही, जिसमें सारा का सारा डिपेंड करता है यूएई के ऊपर, कि पहला पड़ाव वहां है, क्योंकि पूरी जो लाइन आ रही है जिसमें हम ओमान से भी आगे निकल रहे हैं, क्योंकि ओमान में अंडरबेली में चाइना अभी उसको टारगेट कर रहा है, जबकि ओमान की अपनी नीति होती थी। यदि आप यहाँ के जितने एमिरेट्स को देखते हैं, कभी ओमान एब्सोल्युटली न्यूट्रल रहता था, मगर उसके लिनेजेस कुछ जा रही है। तो यहाँ पर हम जब इसको देखते हैं जो स्ट्रेटेजिकली, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब शिफ्ट कर रहा है ट्रांस अटलांटिक से, अभी वेस्ट एशिया में आप देखिए, जब ये इंडो पैसिफिक में आ जाएगा, और इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा स्टेट ऑफ हार्मोज या ये इलाका जो है, जहां पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो हम लोग टीवी के माध्यमों से चैनल में बात नहीं करते हैं, जो चीजें चलती हैं जिसका केवल ऊपर वाले जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको पता होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो सिक्योरिटी से, और उसको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते चैनलों के ऊपर में, पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं इन जगहों का, जिसमें भारत का बहुत बड़ा, और विश्व तो आज वही चीज देख रहा है ना, उभरते हुए भारत का। और बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में सर इंडिया की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडिया का रोल, इंडिया की लीडरशिप बनकर उभरकर सामने बहुत बहुत स्ट्रांगली भी आ रही है। एंड सिंस यू टॉक्ड अबाउट द डायमंड्स, ऑन अ लाइटर नोट आई जस्ट वांट टू मेंशन कि अब तो आपको भी डायमंड सेंटर पता ही होगा, क्योंकि आपने भी डायमंड के लिए अगर कहीं से कुछ लेने का सोचा होगा तो आप भी गुजरात की तरफ ही देखते होंगे।